शीतला माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शीतला माता की पूजा हमें किस दिन करनी है, कब सप्तमी कब है और अष्टमी कब है, अष्टमी को पूजन कैसे किया जाता है और बसौड़े के दिन पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप शीतला सप्तमी मनाते हैं तो इस वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी की शुरुआत 21 मार्च को रात 2:45 पर शुरू होगी और 22 मार्च को सुबह 4:23 तक रहेगी। इसलिए शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। और यदि आप अष्टमी मनाते हैं तो अष्टमी को की शुरुआत आपको 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होकर 23 मार्च को सुबह 5:23 तक रहेगी। इसलिए शीतला अष्टमी को बासोड़ा का पूजन भी किया जाता है। इसलिए 22 मार्च को इस दिन बासोड़ा का भोग लगाया जाएगा और पूजा की जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि शीतला सप्तमी के दिन ही हमें शाम को रात को सारा भोजन बना के रखना है। अगले दिन बासोड़े के दिन हमें चूल्हा नहीं जलाया जाता है। बासोड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर आप ठंडे पानी से नहाएं, गर्म पानी से स्नान इस दिन भूलकर भी ना करें। और यह पूजन सूर्य निकलने से पहले ही किया जाता है, इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले आप एक थाली लें। थाली में आप बिना नमक का आटे के बनाई हुई लोई, बतासे, ठंडा जल, ठंडे मीठे चावल, हल्दी, गुड़, बाजरा और बिनौले, जो भी सामग्री आपने बनाई हैं वो रख लें। थाली में ही आप चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी और जो आप वस्त्र स्वरूप कलावा हो या चुनरी हो, जो भी आप है वो रखें। एक बड़कुल्ले की माला और एक सिक्का रखें। शीतल जल का कलश भर कर रखें। पानी से बिना नमक का आटा गूंदकर इस आटे की लोई बनाकर रखें। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहने। पूजा की थाली और कंडवारों पर घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी से टीका करवाएं। खुद के भी टीका कर लें। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता मान लेना, सीली रहना, ठंडी रहना। इसके बाद मंदिर में जाकर या यदि आपके यहाँ चौराहे पे पूजा की जाती है तो चौराहे पे आप पूजा करें। अगर शीतला माता का मंदिर ना हो तो आप किसी भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। शीतला माता माँ पार्वती का ही रूप है, इसलिए आप किसी भी मंदिर में जाकर पूजा करें। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं, उसके बाद रोली और हल्दी से टीका करें। काजल, मेहंदी, लच्छा वस्त्र समर्पित करें। पूजन सामग्री सभी समर्पित करें। बड़कुल्लों की माला समर्पित करें। उसके बाद माँ की अर्चना पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें, हे माता अगर मेरे पूजन में कोई गलती रह गई हो तो मुझे माफ़ करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल बहुत ही पवित्र होता है। घर के सभी सदस्यों की आँखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। घर के दरवाजे को, मेन दरवाजे पर यह जल छिड़क कर ठंडा करें। इससे घर की शुद्धि होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद जहाँ पर आपने होली पूजा की है वहाँ पर भी पूजा करें। थोड़ा सा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं। होली की पूजा यदि आपने घर के दरवाजे पर की है तो वहाँ पर आप पूजा करें। यदि आपने होली की पूजा चौराहे पे सामूहिक रूप से की है तो वहाँ पर भी आप पूजा करें। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर भी पूजा करें। मटकी की पूजा करें और बचा हुआ सारा सामान किसी कुम्हारी को या गाय को, ब्राह्मणों को दे दे। कोई भी सामान आपको बचाकर नहीं लाना है। सिर्फ आपको घर पर ठंडा जल और थोड़ी सी हल्दी लेकर आनी है, जिससे हम घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़केंगे और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बना देंगे। इससे घर में सुख, शांति और बरकत आती है। इस प्रकार से शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। इस दिन ठंडे व्यंजन सभी के साथ मिलजुल कर खाएं। चूल्हा ना जलाएं। हो सके तो दोपहर के बाद ही चूल्हा जलाएं और चूल्हे का पूजन कर कर ही चूल्हा जलाएं। शीतला माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय शीतला माता।